ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 10 फरवरी 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा माधवन। आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार ज़रूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। आज की मुरली का प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? उत्तर है, हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है, 5 विकारों का भूत, इस कारण डिसर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। गरीब निवास है ना बाप। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं, वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परम पिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं। कर्तव्य के ऊपर किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं। कितने बच्चे समझते? हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे। हम फिर क्या लिखें? परंतु यह रॉन्ग है। बाप तो एक है। इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? बाप तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं, तो समझते हैं यह कैसे पढ़ते हैं। निश्चय बुद्धि है व नहीं, ऐसे नहीं कि वहाँ परम धाम में बैठे यह ख्यालात चलते हैं। यह समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं, बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हैं, परंतु नहीं, बाबा कोई थॉट रीडर नहीं है। बाबा तो इस सृष्टि का जानी जाननहार है, आत्माओं की गति दुर्गति का जानी जाननहार है ना। तो इस मनुष्य रूपी धर्मों के झाड़ का जानने वाला है। तो वह कोई थॉट रीडर नहीं है। थॉट रीडर की तो पढ़ाई लौकिक जीवन में करते हैं ना लोग, है ना। तो मनुष्य आत्माएं यह सब पढ़ती हैं। बाबा तो किसी बच्चों के ख्यालात जाने, यह तो बाबा कहते हैं हो नहीं सकता। इस तरह बाबा कहते, ऐसे नहीं कि वहाँ परम धाम में बैठे ख्यालात चलते हैं, है ना। तो यह बच्चों की भूल है। अपनी चलन पढ़ाई का समाचार देना है। पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा कहते। लिखते हैं ना बाबा हम क्या समाचार दें, तो बाबा कहते हैं जो पढ़ाई करते हैं ना, अब होमवर्क दिया आपने, किया कि नहीं किया, और जो भी बात करनी है, जो भी आपके अंतर मन में चल रहा है, वो जाकर के थ्रू ब्रह्मा, है ना। पढ़ाने वाला थ्रू ब्रह्मा है और सुनने वाला भी, उधर तक बात पहुंचाने वाला भी, तो लाने ले जाने वाला ब्रह्मा है। तो पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है। ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते, नहीं।
इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देना है, इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो। अगर बाबा जानते हों तो क्यों पूछें? जो कुछ उनको जानना है वह इनको भी जानना है ना। किसको? ब्रह्मा बाबा को। तो थ्रू तो इनके है ना। ट्रंक कॉल भी थ्रू होता है ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है, चाहे तो सुन सकते हैं, उनके पास आवाज़ ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसको पता नहीं पड़ता तो फिर भी के मुकर्रर हैं समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं उन्हों का काम है पूरा समाचार बाबा तक पहुंचाना। तो जो सेंसिबल बच्चे हैं वह लिखते भी हैं, बाबा फिर शिक्षा देंगे। नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं, पूरा गुण धारण नहीं करते। देह अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत हैं, देह की इच्छाएं बहुत हैं ना। भौतिक में चले जाते हैं, बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं। तो बाहर से तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं और ना ही मिलेगा। तो इच्छाएं बहुत हैं, देह अहंकार की। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण है। जो डिसर्विस होती है बाबा सावधानी देंगे, यह भूत है, निकालो नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए यह दृष्टि रहती है तो इनको उठाएं। गरीबों पर खास ध्यान जाता है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है, धनवान को नहीं। गरीब ही निमित्त बने हुए हैं। राजा स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा रानी, वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की लाइन अलग। राय बहादुर, राय साहेब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं नंबरवार। यह भी ऐसे हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनका तो सबको रिगार्ड रखना है। बाप ही आकर कल्प कल्प भारत को हैवन बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना ही है जरूर। तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। फिर उनसे ताल्लुक रखने वाले हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूक्ष्म वतन वासी। झाड़ का तो पता होना चाहिए ना। बाप को ही इस झाड़ का नॉलेज फुल कहा जाता है और कोई में भी नॉलेज नहीं है। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा। माता पिता मशहूर हैं। जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते, बहुत नाम रखे हुए हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर भी के सरस्वती। दिखाते भी हैं सरस्वती के पास सितार है। तो पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज, जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है, उनको फिर सितार दी है। पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा, जगत अम्बा। कौन सी नॉलेज है? राजयोग की। तो फिर वही राजेश्वरी के लिए करती है ना राजयोग की नॉलेज परमात्मा से मिलने के बाद। तो इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने। ज्ञान सागर बाप से यह ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे।
वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनती हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी, राजाई प्राप्त होती है ना, इसकी प्रालब्धि प्राप्त होगी। तत्वम ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाए तत्वम। लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़े ही होंगे राज्य में, और भी तो होंगे राजाई में, है ना। तो यह राजाई स्थापन हो रही है, अकेले से तो राज्य चलेगा नहीं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, पढ़ रहे हैं, जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतो में आते दो कला कम, फिर रजो में रजो तमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, है ना। चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती, सूर्यवंशी में संपूर्ण कला रहती। फिर त्रेता को भी सतयुग नहीं कह सकते, बाबा कहते, क्योंकि वहाँ कलाएं कम होने लग जाती हैं, आत्मा धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से फिर क्या होता, कला कम होती है तो तमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आपे ही हम सुपूज्य थे, आपे ही हम सुपुजारी बने हैं, ना कि परमात्मा, है ना। आत्मा बनती है, जो जन्म मरण में आता है ना, वो पूज्य से पुजारी बनती है। वो तो है ही एवर प्योर, वो तो है ही सुप्रीम सोल, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा, है ना। तो वो थोड़ी ना नीचे गिरते हैं। वो जो कर्म में आकर के नीचे गिरे, है ना, उसे भगवान नहीं कह सकते। तो आप ही हम सो पुजारी बने हैं, यह परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे। वह कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने हैं। बाबा ने समझाया है, वास्तव में धर्म शास्त्र है ही 4। मुख्य है श्रीमद् भगवत गीता, माए बाप, बाकी हैं उनके बच्चे, इस्लामी, बौद्धि आदि धर्म वाले, है ना, वो बाद में निकले ना। तो गीता का भगवान तो है ही परमात्मा शिव, और वह भी संगम युग पर 5000 वर्ष कल्प में एक बार आते संगम पर स्वयं परमात्मा मुख, ब्रह्मा मुख के द्वारा गीता ज्ञान सुनाते। यह कोई किताबों में लिखा हुआ ज्ञान नहीं है। और ये भल कहते हैं कि कृष्ण है, लेकिन कृष्ण तो हो ना सके, है ना। तो माए बाप है भगवत गीता, बाकी सब इस्लामी, बौद्ध आदि धर्म है, ना कि गीता का ज्ञान सिर्फ एक ही देते। तो ऊंचते ऊंच है गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र, धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र यह है। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है गीता। जो देवी देवता आदि में आते हैं, जो पाठ बजाने आत्माएं सतों से आ जाती हैं, तो सतो प्रधान अवस्था में रहती हैं, तब देवी देवता धर्म, उनका जो शास्त्र है वह गीता है। और वह भी देखिए, जब हमें ज्ञान मिलता है और जब हम गीता ज्ञान स्वयं ईश्वर से ग्रहण करते हैं, फिर उसकी प्रालब्धि प्राप्ति देवी देवता धर्म वालों को मिलती है। तो उनका शास्त्र गीता है, क्योंकि गीता को सुन कर के ही वह उस प्रालब्धि में जाते हैं। तो वही ज्ञान सागर है, तो ज़रूर उनको ऊंच रखना चाहिए। बाकी हुई बिरादरियाँ, है ना, तो देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की, बौद्धियों की बिरादरी। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचते ऊंच चाहिए, वह धर्म प्रायः लोप हो गया है, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा। परमात्मा वह तो निराकार है, हाँ, ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं, स्वयं आकर नहीं, वो कराते हैं, है ना। नई दुनिया की रचना रचता बाप ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट करते हैं, है ना। तो वह ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं, गाया हुआ भी है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, है ना। तो परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी, चंद्रवंशी,
बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की, ऐसी वृद्धि होगी। यह सब बुद्धि में धारणा चाहिए। जो पास्ट हो गया उसके शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता है, फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है, फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी यह एक्ट चलेगी। यह बहुत समझने की बातें हैं। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर जगदम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे, 3 भाई तो हैं, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं। प्रायः लोप हो गया है। जरूर जब ना रहे तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना हो और बाकी सब खलास हो जाए। देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते नहीं, यह बाद में होते हैं। एक ही बाप रचेता है और एक ही रचना है। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। यह सब पढ़ाई की बातें हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। यह तो पाठशाला है। पाठशाला में किताबें नक्शे आदि होते हैं, यह भी पाठशाला है। यह नक्शे हैं, डर की कोई बात नहीं। चोर क्या करेंगे? कोई वस्तु तो है नहीं। ये तो ज्ञान धन है ना। ज्ञान धन तो अखुट है, वो तो जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता, लेकिन इससे कोई चोरी थोड़ी कर सकता है ना। तो डरने की कोई बात ही नहीं है, कोई वस्तु थोड़ी ना है। तो बाकी तो गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में। बाप समझा रहे हैं कितने भी लखपति करोड़पति मल्टी मिलियनर हो, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी है सच्ची कमाई, अविनाशी कमाई। सबसे मल्टी मिलियनर्स तुम हो। तुम यह कमाई साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना। ठीक वैसे ही जैसे हम जब फ्लाइट से सफ़र करते हैं तो आपका जो बहुत वैल्यूबल सामान होता है वो आपके साथ साथ रहता है, शोल्डर पे पर्स, और जो थोड़ा सा उससे कम होता है वो कैबिन में रख देते हैं। और फिर होता है मेन लगेज जो भारी भारी होता है, वो आपको वहाँ मिलता है जहाँ आपको जाना होता है ना। तो ऐसे ही यदि हम जो संस्कार हैं वो तो आपके साथ ही हैं, तो वो तो आपके साथ चलेंगे। फिर जो थोड़ा देने वाला है वो आपके कैबिन में रहेगा, और जो पीछे से जो आप कहना चाहिए कि धन, लौकिक स्थूल धन और जो भी आपकी इस तरह की चीज़ें हैं, स्थूल वस्तुएं, यदि आप मन बुद्धि से उसे समर्पित करते हैं तो वो आपका ख़त्म नहीं होगा, आपको ट्रांसफ़र होकर के मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही कहते हैं ना, दान दो तो अल्पकाल का सुख देते हैं। अब हॉस्पिटल आप खुलवाओ तो ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल खोलने के बदले आप बीमार नहीं रहेंगे। आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते क्योंकि आपने अस्पताल खुलवा दिया ना, तो ये तो असंभव है। लेकिन परमात्मा कहते हैं यदि आप मेरे धनी के नाम धन कर दोगे और ये सेंटर आदि में आप अपना स्थूल धन को सेवा करते हैं धन से, तो आपको मैं ट्रांसफ़र ज़रूर कर दूंगा, है ना। तो बाप समझा रहे हैं यह सब बातें कि तुम यह कमाई साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफ़र करते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना ब्याज सहित।
कौड़ी बदले हीरा देना। अभी हम बाबा से लोहा दे करके हीरों का व्यापार कर रहे हैं ना, तो देना कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ लेना ही लेना है। तो कितनी समझने की बातें हैं, सो भी श्रीमत पर चलना है। गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं, है ना। शादी ब्याह में भी देखो कर्ज लेकर के बच्चियों की शादी करते हैं। तो वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, तीर्थों पर जाते हैं कर्जा उठाकर। तो यह भी सब बना दी है, गिराने के लिए भी चीज़ें चाहिए ना। तमो प्रधान में जाना ही है, तब तो मैं आकर समझाऊं कि तुमने कितनी ग्लानि की। हाँ, ग्लानि की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलेंगे जो कल्प कल्प चलते आए हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये दोबारा होगा, नहीं, वही होगा। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है, तब सर्व की सदगति के लिए बाप को आना है। यह जब आदि करते करते कला कमती होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं। फिर रात के बाद दिन आता है। यह सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते, वह तो सिर्फ देख कर ही वाह वाह करते हैं। बाहर गए और खलास। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। बल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती है। जैसे बांधेली गोपिकाएं कुमारियां घर बैठे लिखती हैं, बाबा हम तो आपके हो गए हैं, आपको छान लिया है, हम आपके ही हैं। मर जाऊंगी, कब शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ। थोड़ी बाबा कहते हैं कि थोड़ी ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ती हैं, और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं, है ना। तो यह तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं। काल पर विजय पहनाते हैं, वहाँ काले मृत्यु का भी होती नहीं। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। भले अपनी अपनी तकदीर है, तो भी मुरली तो ज़रूर पढ़नी है। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है, एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्वाकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह है स्थूल छत्र छाया, और यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। दिल से बाबा कहा और सिर्फ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मंत्र भी नहीं आ सकता। आज का स्लोगन, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। कर्म इंद्रियों को अपने स्व, है ना, स्व पर जब हम राज्य प्राप्त करेंगे, तब तो फिर हम विश्व पर राज्य करेंगे ना।
तो पहले कर्मेंद्रियों को अपने वश में करना है, ना कि कर्मेंद्रियों के वश में हो जाना है। कर्मेंद्रियों के वश में तो हम द्वापर से हैं, है ना। तो अब अपने वश में स्व पर अधिकार प्राप्त करना है ना। तो अधीनता समाप्त हो जाए, मन को बिल्कुल बच्चे के समान, बच्चे के माफिक, जब कहा वहाँ, जहाँ कहाँ वहाँ बैठ गया, है ना। कहा जाओ ऊपर परमात्मा से मिलकर आओ तो चला जाए, कहो नीचे आ जाओ तो जब चाहो तब सेकंड्स में देही और देह से न्यारा, और फिर वापस अपने इसमें देह में आ जाए, इस तरह से, है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।